सर्वप्रथम तो तमाम साथियों को और पत्रकार बंधुओं को इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि ये नव वर्ष हम सब के लिए खुशियां लेके आए और इस जम्मू कश्मीर यूटी में एक अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सबके लिए एक सहज माहौल ये नववर्ष पैदा करेगा। आज आप साथियों को मैंने निमंत्रण दिया है और आपका मैं आभारी हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस में आप सब आए, और अपने साथियों का भी बहुत आभारी हूँ कि इनको भी मैंने शॉर्ट नोटिस पे ही दिया, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं आउट ऑफ स्टेशन था। और मैं बात आगे बढ़ाऊं, 2 आप परिचित हैं, मगर इन 2-3 दिनों में एक मेरा नौजवान साथी जिसने अपने सोशल मीडिया हैंडल से कुछ वीडियो लोड की, नौजवान है, और 2 कारण हैं आज की प्रेस वार्ता के लिए। ए कि जो नौजवान साथी है, क्या नाम है? सुखजिंदर सिंह जी, हरजिंदर सिंह जी, पहली बारी मेरी भेंट हुई है आज, और ये भी मेरे को फेस टू फेस पहली बारी ही मुलाकात हुई होगी। एक ये कारण है। दूसरा, इसलिए मैंने उचित समझा ये प्रेस वार्ता करना, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे चला गया है उस प्लेटफॉर्म को मैं हर आदमी का मुंह बंद नहीं करवा सकता, हर आदमी को ओपिनियन दे नहीं सकता। तो मैंने भी आपका ये माध्यम, सोशल मीडिया का माध्यम चुना। मेरा 30 साल का पब्लिक लाइफ है। मैंने 94-95 से विद्यार्थी परिषद से शुरू किया, और 2025 समाप्त और 26 में आज हम बैठे। लगभग 30 वर्ष में मैं विद्यार्थी परिषद से अपना जीवन शुरू किया, और मैं इस कठुआ कॉलेज का मैं अध्यक्ष रहा। इन 30 वर्षों में मैंने अनेक संगठन की जिम्मेवारियां निभाई, युवा मोर्चा के रूप में, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का सेक्रेटरी रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा, और हीरानगर म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन भी रहा। उसके साथ साथ मैं 14 में कठुआ से विधायक रहा, विधायक के बाद मंत्री बना, और 2024 में मैं जसरोटा से विधायक बना। इस 30 वर्ष के सफ़र में मेरा ना टेम्परामेंट है और ना मेरा स्वभाव है कि मैं कोई ऐसी हरकत करूं जिसमें, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है, आप उस मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को टटोल दें कि मैं किसी से मारपीट की हो, क्या ऐसी बात किया हो। मगर एक साथी जो मेरे साथ बैठा है, इन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया। मैं अब उस पर डिटेल में जाना नहीं चाहता, आप सब ने, साथियों ने देखा है, और मैंने भी कोशिश की कि इग्नोर किया जाए, क्योंकि मैं पब्लिक लाइफ में हूँ। आई एम आंसरेबल टू पीपल। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है वो डालता है, किसी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है वो उस अपने स्वभाव से जो आदमी को अच्छा लगता है वो डालता है। कोई हमारे फार में भी बोलता है, कोई अगेंस्ट में भी बोलता है। यहाँ तक बात सीमित रहती तो मैं
शायद वार्ता भी ना करता। मगर मेरे नौजवान साथी ने कल ही 2-3 वीडियोस अपलोड की। अब मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि क्या कारण है, मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने पहली बार इनसे मुलाकात की है और ये भी मेरे से पहली बार मिले हैं। और जब पब्लिक में बात चले जाए तो उत्तर देना ज़रूरी है। ये खुद कहेंगे, ना ही मैं और ना ही मेरे कार्यकर्ता साथी, ना ही हमने लोगों को ट्रेन किया है इस बात के लिए कि आप ऑफेंसिव मार्ग अपनाएं, आप अग्रेशन का मार्ग अपनाएं। कई बारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं और कई बारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ साथ कुछ प्रतिद्वंद्वी भी होते हैं जिनका लक्ष्य, मात्र लक्ष्य समाज में जो आपसी भाईचारा है उस भाईचारे को कैसे ख़त्म किया जाए। कई लोगों की आदत है, इंट्रीग करने की आदत है। वो घर बैठ के ताना बाना बोलते हैं, घर भैया अंगलापन देन, क्योंकि नहीं आता ही तो तू गोड़ी। प्रॉब्लम वहां से है। समाज में लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, चुनाव हारते हैं, मगर मेरी कोशिश रही है और मैं जानता भी हूँ, मेरे को 30 वर्षों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे रहा हूँ। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो साथी हमारे साथ नहीं रहा वो आगे वाले टाइम में साथ रहे। मगर इससे भी बड़ी मेरी जिम्मेवारी है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में, इलाके में, प्रदेश में जो मेरी एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी, विकास से भी बड़ी जिम्मेवारी माहौल की है। माहौल अनुकूल होगा, वातावरण अच्छा होगा तो हम प्रोग्रेस, विकास की बात कर पाएंगे। तो मेरी इतना सा ही कोशिश थी। तो मैंने इस नौजवान से सुबह कांटेक्ट किया, आपके सामने ये आए हैं। मैंने इनको पूछा कि मेरी क्या आपकी मुलाकात है। मेरे को नहीं पता क्यों, आई एक्सक्यूज हिम फॉर दैट, बट ये खुद बताएंगे कि मैं ना ये काम करता हूँ, ना मैंने काम किया है, ना मेरा कोई कार्यकर्ता काम करता है। कई लोगों ने तो जश्न मनाया जी, ये हो गया जी, प्लान हो गया। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने कार्यकर्ता साथियों को बुलाया। सबका ओपिनियन था कि उस नौजवान से पूछा जाए। तो मैंने आज उस नौजवान को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर इनको लगता है कि अगर मैं ये एक्ट कर सकता हूँ तो जहाँ मैंने ये एक्ट कराया है तो लेट देयर बी एन इंक्वायरी फॉर इट। मेरी तरफ से खुली छूट है। मगर मेरी इमेज को, जो मैं इमेज रखता नहीं हूँ, जो मेरा स्वभाव नहीं है, जो लड़ाई हम लड़ते हैं लोगों के हक हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों को दबाने की लड़ाई नहीं लड़ते। अगर मैं आज एमएलए हूँ, दूसरी बार एमएलए हूँ, अगर मेरे को लोगों ने मंत्री बनाया तो लोगों की वजह से मैं मंत्री बना, मैं लोगों की वजह से मैं एमएलए बना। तो मेरा इतना ही निवेदन था कि आप प्रेस साथियों को बुला के कि जो मेरी सिचुएशन है, अगर किसी को लगता है, अगर इस नौजवान साथी को भी लगता है तो वी शुड गो फॉर ए इंक्वायरी। कौन है, मैं जिसके जानता नहीं, मैं इस भाई साहब को, इस नौजवान को भी नहीं जानता। आज मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन है इन ए फिट ऑफ एंगर और बाय मिसकम्युनिकेशन। कोई बात हुई है तो उस बात को क्लियर करने के लिए मैंने आज सब साथियों को, कार्यकर्ताओं को एक तकलीफ़ दी है, आपको बुलाया है। फिर पुनः एक बार मैं दोहराता हूँ, ना मेरा स्वभाव है, ना हम इस एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, और ना ही मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, और ना ही हमने ऐसी राजनीति की है। तो इसके लिए आपके मैंने बुलाया है। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो जी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मेरे प्रश्न से पहले अगर सरदार साहब कुछ कहना चाहते हैं तो ये अपनी सफाई में कह सकते हैं। जी, मेरा नाम अपना हरजिंदर सिंह है। जिंद जट हैल्पिंग ग्रुप तो साडा ग्रुप जम्मू च चल रहा है। सारे भरावां नूं पता होना, कुछ जिन्हां नूं नहीं पता साडी सेवा चलदी है। तो परसों दी रात के कहंदे ने अपना 31 दिसंबर नूं सवेरे मतलब कि एक तरीक हो गई सी, कोई 1 बजे नाल गल है। असी ढाबे दे बैठे चाह पीण वास्ते रुके। असीं उत्थे कोई 5-6 गड्डियां पहले दियां लगियां सी। उत्थे जियां उतरे तो उन्होंने क्या कहते हैं साडे नाल बहस हुई उन्हां दी, ठीक है। सर उनका नाम लिया उन्होंने,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਸਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੁਣ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੁਣ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪੀਏ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੀ ਸਰੁਣ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰੁਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸਰੁਣ ਦਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਗੇਮ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਦਰ ਯੂ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਰੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਜਸਰੋਟੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲਿਆ, 3 ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਮੇਜ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਨੇਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਠੂਏ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਹੋਏ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਨੀਕੂ ਸਰਪੰਚ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਬੋਲੇ ਕਰਦੇ तो पहचाना ना लेता नहीं नाम लिया सर। सुनो मैं मेरी गल सुनो, मेरी देखो हाँ जी सर एक मिनट ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗੇ? हाँ जी एक ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦਾ ਰਾਜਬਾਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਠੂਏ 'ਚ ਰਾਜਬਾਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ 'ਚ। ਇਹ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਾਰੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਪਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਟਪਲਾ ਨਹੀਂ ਵੈਦਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ? ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦਾ, ਕਠੂਏ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਰਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੀਵ ਜਸਰੋਟੀਆ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਮਐਲਸੀ ਹੋਈ ਦੀ ਸਾਡੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਸਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਪੁੱਜਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ मैं आई रिप्लाई, ठीक है ना। अब मेरा निवेदन है आपसे कि ठीक है, आई डोंट नो, अब बड़ी डिटेल में नहीं मैं जाना चाहता कि नौजवान है, उसने कहा क्या है, मोटिवेशन है नहीं है, बट मैंने अपना बड़े क्लियरली स्टैंड रखा है। ना इधर माई ट्रैक रिकॉर्ड, ना ही मेरा स्वभाव, ना ही मेरा टेम्परामेंट ऐसा है। और इस बच्चे ने अप्रोच किया है तो हमने वी गिव हिम अ चांस, क्योंकि हम लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों की सेवा के लिए बैठे। राजीव जी जी सेवा आप करते हैं,
लोगों के आप नुमाइंदे भी हैं। जी लेकिन जिस तरह की वीडियो, आपको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, नैरेटिव सेट करने में समय नहीं लगता, जी परसेप्शन बन जाती है और ठीक करने में बहुत समय लग जाता है। ऐसे में क्यों जो है एक जानबूझकर आपको लगता है कि इमेज को टार्निश किया देखो, गया? क्या सिर्फ है- सुनिए, हाँ। क्या वेदर वो लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे? क्या आपको लगता है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे, या फिर इनकी अपनी पर्सनल कोई गरज थी, पर्सनल कोई रंजिश थी और मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ आपका नाम आ गया? अब खरीदने का कोई बड़ा उचित नहीं रहा, इसलिए क्योंकि समाज में बड़े किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, लोगों को यूज़ किया जाता है, इंस्टिगेट किया जाता है। कई लोग इंट्रिगर की भूमिका में हमेशा रहते हैं, कई लोग साजिश में हमेशा रहते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि नैरेटिव बिल्ड करना किसी के खिलाफ, क्योंकि आप है नहीं, वो आई मीडिया एम का- ऑलवेज ऑन द टोस, आई एम ऑलवेज ऑन द टोस। कई लोगों की कोशिश है, तो जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है, तो हमने आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहा है, आई विल बी द लास्ट पर्सन टू से कि अगर इसमें कोई सच्चाई है, लेट देयर बी एन इंक्वायरी। अभी डिमांड करेंगे। मैं कह रहा हूँ लेट देयर बी एन इंक्वायरी, है ना, मगर है नहीं। जो आदमी इन्वॉल्व है, जिन्होंने वीडियो अपलोड की, कहते हैं कि ठीक है, इन अ फिट ऑफ एंगर, जहाँ किसी और कारण किया होगा। आई हैव अ बिग हार्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल नो मी, मेरे लोग मेरे को जानते हैं, मैं लोगों को जानता हूँ। ये छोटी ओछी हरकतों से बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा नहीं। आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर माई पीपल एंड आई विल be continuously working for my people, for the welfare of my people, for welfare of my constituency, for welfare of Jammu and Kashmir. मेरा लक्ष्य, मेरा दायित्व मुझे इन छोटे ट्रिफल्स में, इन छोटी बातों में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करने की इजाज़त नहीं देता है। आप सब साथी आए, मेरे कार्यकर्ता साथी आए, और इसको हमने मेरे ख्याल से इन नए साल के अवसर पर इन गुड फेथ for peace, progress and prosperity of this constituency,